अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब मैं नोट कर रही हूँ कुछ डल बोर मैं बोर हो गया हूँ आयशा। आपका मूड काफी ज्यादा, आप एंटरटेन रील्स से हो रहे थे बजाय पॉलिटिकल। तो मैं क्या करूँ, इतनी बोर्डम हुई हुई है। और वो ईद से पहले भी तो आपको पता ही है कि लोग का इंटरेस्ट जो है ना वो सियासत में कम हो जाता है और एंटरटेनमेंट में ज़्यादा हो जाता है। तो या तो तुम और मैं इनको एंटरटेन करें, नहीं तो फिर बोर्डम के अंदर जो बातें हैं वही करनी पड़ेंगी। होड़ो गल्ला नहीं रही वो नहीं रही हैं, उनकी करिए फिर। और नहीं कि इमरान खान ही रह गया है, मोहसिन नकवी रह गया है, जी मरवत रह गया है, गंडापुर रह गया है, बिशरा बीबी रह गए ने, हुण ही रह गए नहीं, वो रह गए ने। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਲਮਾਨ ਨਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਤੀ है। अच्छा तो चलो फिर देख लेने हैं किदा कौन बोलता है। अच्छा चले, रमज़ान तो हो गया, ये इसमें ज़ाहिर है मसरूफियत के पैमाने और होते हैं, लेकिन ईद के बाद कुछ एंटरटेनमेंट शो जमने जा रहा है क्योंकि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इसका पता हमें एहतजाज तो यार आयशा फगौत से एहतजाज कर करके अनाउंस कर करके करते तो है कुछ नहीं। चले देख, काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह पे जोर है जुनेद अकबर साहब का, लेकिन ये एहतजाज की बात कर रहे हैं तो शेर अफजल मरवत साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि गैर सियासी लोग जब पार्टियों के फैसले करें तो फिर यही नताइज निकलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, मुझे नजर आ रहा है 16 एमएनएस दरकार हैं उनको फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए। 11 तो पीटीआई में ऑलरेडी जो है मुतनाज़ा है, जिनमें चंद लोग तो पहले से जा चुके हैं, तो 5 एमएनएस इनको और दरकार होंगे और अरबों तो ये लगाते हैं। फिर इसका मतलब ईद के बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। मेरा ख्याल है। बातों में कितना दम है? कोई नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनना और कोई ख़ास लंबी चौड़ी एहतजाज नहीं होनी। इमरान खान की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी इनिशिएटिव जिसको सारी पार्टी को साथ लेके चले वो नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अभी ये भी नहीं समझ आ रही थी अभी तक कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कौन स्पोक्समैन है कौन नहीं है। अब जाके कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है कि सलमान राजा साहब ने बहुत से लोगों को आउट कर दिए, जाके खान के कान भरे हैं और कहा है कि ये सारे ऐसे हैं ऐसे ऐसे। मेरा ख्याल है राजा साहब की बात में वज़न तो होगा। राजा साहब वकील आदमी हैं, दलाइल अच्छे देते हैं और मेरा ख्याल है जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने जाके खान के आगे बात की है उनके बारे में पहले भी बहुत से सवालिया निशान थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या खुफिया तौर पे मिलते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे जो हैं उनको चलाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कोई, मैं हैरान नहीं हूँ कि खान ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि जी ठीक है सलमान अकरम राजा के हवाले किया जाए। मेरा ख्याल है जब भी इनको बनाया था ना सेक्रेटरी जी, तो सलमान एक मॉडर्न आदमी है। सलमान एक पार्टी समझता कि पीटीआई को एक पार्टी के तौर चलना चाहिए, एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पीटीआई, मैं हमेशा कहता रहा कि पार्टी नहीं बिहेव करती, इट्स लाइक अ मूवमेंट। जितने लोग हैं वो कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है। हर बंदा जो है वो कोई ना कोई बयान दे रहा है, कोई इसके खिलाफ दे रहा है, कोई उसके हक में पॉलिसी ले जा रहा है, कोई उधर पॉलिसी ले जा रहा है। तो ये पार्टी में ऐसे नहीं होता। पार्टी में तो एक लाइन ली जाती है फिर सारे उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है खान को जाके सलमान ने कन्विंस किया है कि देखिए ये हमें बड़ा नुकसान दे रहा है और लड़ाई झगड़े भी इसलिए हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल चल पड़ी है और तो इसलिए आई थिंक आप मुझे थोड़ी बहुत पावर्स दें। अच्छा। मैं सारा सॉर्ट आउट करता हूँ और एक पार्टी की हायरार्की बनाता हूँ, एक डिसीजन मेकिंग फोरम बनाता हूँ ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग ये सलमान कामयाब हो गया है। मगर क्या ये जो लोग जिनको उसने आउस्ट किया है ये चुप कर जाएंगे या ये कोशिश नहीं करेंगे खान को मिलने की और कुछ और नई लाइन लेने की? मैं समझता हूँ करेंगे। अभी आपने देखा कि सलमान राजा ने बड़ी कोशिश की कि बाबर अवान को रोका जाए मिलने से, ठीक है ना। अब क्यों? बाबर अवान के साथ तो इमरान खान कब से चल रहे हैं, उनके वकील ही हो रहे हैं, तो वो तो बाबर अवान के साथ चलने के लिए तैयार है। सलमान राजा ने खट कर दिया उनको जी। तो अब और वो फिर भी पहुंच गया वहाँ मिलने के लिए, ठीक है ना। और फिर भी मुलाकात हो गई उसकी। अच्छा। फिर भी मैंने सुना कान में कोई बातें भी उसने कर दी है खान के आगे। हाँ। तो ये चलेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपको पक्का नतीजा नहीं नजर आएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो जिन लोगों को आउस्ट किया है ना सलमान ने, ये चुप नहीं करेंगे, ये चुप नहीं करे और वो बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सलमान के खिलाफ पूरा एक महाज बनेगा, आप देखिए महाज बनेगा। उस क्वेश्चंस बहुत से उठ रहे हैं उनकी एंट्री से और उसके बाद पार्टी में ऐसे इंप्रेशन आ रहा है जैसे उन्होंने कू कर लिया। लेकिन फैसल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? तो सिट साहब ये पीटीआई को नुकसान देने वाली बातें नहीं है ये सब? देखो आयशा, ये फैसला हुआ था ना कि
वकला बरादरी को डिसीजन मेकिंग में लेके आना है, क्योंकि Political सारे के केसेस थे तो वो करीब होते जा रहे थे इमरान खान के, तो जाहिर है लॉयर्स जो हैं फिर वो स्पोक्समैन भी बनने शुरू हो गए। इसी खाते में सलमान भी एंटर हो गया, जी। मगर जो सियासी क़यादत थी वो तो नहीं थी, दे वर नेवर पार्ट ऑफ दिस लीगल डिफेंस, वो तो सियासत कर रहे थे। जी। अब ये लॉयर्स ने पहले कोशिश की कि टेक ओवर कर लिया जाए, इसीलिए फिर बैरिस्टर साहब को बना दिया, जी। ठीक। अब बैरिस्टर साहब को सलमान ने आउस्ट कर दिया, तो और भी लोग हैं ऐसे। उधर मरवत को पहले आउस्ट किया, अब कोशिश की जा रही है गंडापुर को आउस्ट करने की, जी। ठीक। ये शेर अफजल मरवत साहब ने इशारा दे दिया। हाँ, तो ये अब ये चुप नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे ये लोग। अच्छा। दे आर पॉलिटिकल एनिमल्स, ये लड़ाई झगड़े करेंगे और ये बयानबाजी करेंगे, ये कहेंगे हम वी आर द रियल पीटीआई। तो अगर ये जो इशारा है फॉरवर्ड ब्लॉक का, जी, ये एक धमकी है, ओके। ये एक धमकी है इनकी तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब को। हाँ, ओके। एंड इमरान खान को पैगाम हाँ हाँ कि अगर हमारे साथ ये किया गया तो देन वी कुड हैव अ फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके। तो ये इससे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो अब ये देखना ये है कि जुनेद साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, बड़े सोबर किस्म के लीडर हैं। आपने देखा उनकी इंटरव्यू भी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है। क्या वो पूरी कर सकेंगे? विदाउट द सपोर्ट ऑफ गंडापुर नहीं कर सकेंगे। गंडापुर की स्ट्रेंथ ये है कि उसके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं। अब जुनेद साहब के पास वो नहीं है, जी। और जुनेद साहब की कंप्लेंट भी यही है कि हमें महरूम किया जा रहा है फ्रॉम फंडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड गंडापुर विल नॉट लेट गो। ही इज़ एन ओल्ड पॉलिटिशियन, सीएम बने हुए वो, उनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, इमरान खान के साथ भी हैं। ही इज़ प्लेइंग अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, वो हटेंगे नहीं इतनी। लेकिन बड़े अरसे से ना उनकी मुलाकात हो पाई, ना इस तरह से वो मंजर आम पर है जिस तरह वो पहले गरजते थे। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना कि उनकी भी यही लगता है अनकरीब छुट्टी हो जाएगी। हाँ, अगर वो छुट्टी होती है तो देन इट बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं जलजला आएगा केपी में, बिकॉज जिसको ये लेके आएंगे ही विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज गंडापुर वाज। जी, तो ऐसे लगता है गंडापुर बड़ा मुश्किल हालात में पार्टी को स्टीयर कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के बहुत ख़तरनाक किस्म के बयानबाजी है और जो डिमांड्स हैं कि आप ये करें वो करें, दूसरी तरफ ही इज़ आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट के का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा है ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन the government of Islamabad and all the other provinces. So he's in a difficult situation, and I think he's कोशिश तो वो कर रहे हैं किसी तरीके से स्टीयर किया जाए, मगर अगर कोई नया बंदा आता है तो स्ट्रेट अवे गवर्नेंस रूल लग जाएगा। अगर उसने वही काम किया जो खान साहब चाहते हैं या जो जुनेद साहब चाहते हैं तो वो गवर्नेंस रूल लगा देंगे। और आपने देखा इस वक्त ये जो हार्ड स्टेट की जो बातें होती है ना, एवं नहीं खटक साहब को, परवेज़ खटक को लेके गए इस इंटीरियर में, ये सब तैयारी है कि अगर आपने गड़बड़ की और आप ऐसे लोग लेके आए जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या एंटी फेडरल गवर्नमेंट है तो हम उड़ा देंगे आपको, एंड फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स ही बनेंगे, फिर बहुत कुछ होगा। सो आई थिंक जुनेद साहब हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि और सलमान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ये ना हो कि इन लोगों की जो कोशिश है कि अपने हाथ में सारी लीडरशिप ले लें और इन बाकी लोगों को इमरान से दूर कर दें। आई थिंक इट कुड बैकफायर ऑन देम, एंड ये ना हो कि अगर केपी की गवर्नमेंट इनके हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इनको इस वक्त। ये जब बात करते हैं ना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस वक्त तो ये गवर्नमेंट उनके साथ है। कल को ये गवर्नमेंट उनके खिलाफ अगर होगी, अगर गवर्नेंस रूल लग जाता है वहाँ, तो ये तो हिल नहीं सकेंगे वहाँ। दे विल क्रैक डाउन। अभी तो कोई क्रैक डाउन नहीं है ना केपी में जी। ना तालिबान के ऊपर क्रैक डाउन है, ना पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन है जी। तो अगर गवर्नेंस रूल लग गया और मोहसिन नकवी साहब की जो कमेटी है वो हरकत में आ गई तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा, चेंजेस हमने बहुत ओवर टाइम देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि सबसे पहले जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में गई तो बैरिस्टर गौहर सामने आए, फिर शेर अफजल मरवत साहब सामने आए, फिर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को सहारा दिया क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग है वो अग्रेसिव एटीट्यूड को पसंद करती है। फिर आपने बताया अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की अरेंजमेंट क्या थी, वो भी चली गई, फेल हो गई इन अ वे, पीछे चली गई। फिर यकदम सलमान अकरम राजा साहब जो उभर कर सामने आए, उस पर बहुत से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। अब सलमान अकरम राजा साहब ने तहरीक के बारे में जो हिंट दिया है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे सलमान अकरम राजा साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ सर्वाइवल मोड में चली गई है।
कि पार्टी के अंदर इतने झगड़े हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब वो फिगर हैं जो सबको मोबिलाइज कर सकें? कोशिश तो उनकी होगी, मगर मैं नहीं समझता इट विल बी पॉसिबल, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जो महाज बन रहा है वो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल महाज। सलमान साहब की पॉलिटिक्स उस लेवल की नहीं है इस वक्त, ना ही उनकी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। ये सब लोग जो हैं देयर ओल्ड वॉर हॉर्सेस, सो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब अभी क्या जो जाके इन्होंने कन्विंस किया है इमरान को, वी डोंट नो, मगर मैं नहीं समझता कि ये जो कोशिश कर रहे हैं कि टू टेक ओवर द पार्टी और इस तरीके से पार्टी को चलाएं जैसे कि एक सेक्रेटरी जनरल चलाता है। ये सेक्रेटरी जनरल क्या चीज़ होती है? जो तारीख़ में जो बोल्शेविक पार्टीज़ थी, जो जहाँ से ये सारा निकला कि सेक्रेटरी जनरल किसी पार्टी का बड़ा पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि सारे ऑर्डर्स वहीं से इशू होते हैं। तो अब ये पार्टी नहीं है उस किस्म की यहाँ कि सलमान राजा साहब ऑर्डर्स इशू करें और बाकी लोग मान लें इस बात को। और मैं समझता हूँ इनके ख़िलाफ़ भी अब महाज बनेगा if he is not careful, if he doesn't play politics, बनेगा। और आई एम कंसर्न्ड कि इसका नुकसान ना हो जाए पीटीआई का। मेरी उम्मीद तो यही है कि ये कामयाब हो जाए, बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन एंड इनकी अच्छी ख्वाहिश है अबाउट द पीटीआई। मगर आपको पता है अगर इतनी जल्दी कोई बंदा चढ़ जाए ना ऊपर, तो बहुत सी रिजेंटमेंट्स, जेलसीज, रिजेंटमेंट्स देखो शुरू हो जाती हैं सियासी जमातों में। ठीक। क्योंकि यहाँ सियासी जमातों में ऐसा मिलजुल के चलना पड़ता है। और सलमान के इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो राब्ते हैं वो बहनों के साथ हैं। ओके, मेरा अगला सवाल ये था। थैंक यू, आपने इसका जवाब। वो बहनों के साथ हैं, मगर हमें पता है कि बुशरा बीबी के साथ भी झड़प हो चुकी है। हमें पता है गंडापुर डजंट लाइक हिम, मरवत डजंट लाइक हिम, फैसल एंड फवाद डोंट लाइक हिम। अपने जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं उनको भी इन्होंने आउस्ट कर दिया, बैरिस्टर गौहर इन अ वे रेलेवेंट इनके बाद। तो मैं समझता हूँ ऑल दिस ये कहीं ना कहीं आके तो खड़ा होगा ना। एंड आई थिंक सलमान शुड बी वेरी केयरफुल कि इतना बढ़ के आगे अपने साथियों के साथ वो लोग जिनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं पीटीआई के लिए और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, उनको इस तरीके से साइड लाइन आउट ना किया जाए, कोशिश की जाए उनको साथ लेके चलने की कोशिश की जाए। ठीक। अच्छा, इसमें एक और पहलू, सलमान अकरम राजा साहब ने बाबर अवान साहब की मुलाकात के बाद एक कमेंट किया कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जाती हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी इस कमेटी में हैं जिन्होंने प्रूव करने थे ना, तो उससे ऊपर कौन और क्यों करवाएंगे? तो वो जाहिर है, देखें ना, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया ना, छोटा इल्ज़ाम तो नहीं है। हाँ। ऊपर से क्या है, ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है मीटिंग। तो अगर सलमान अकरम राजा साहब को ये बात पता है तो क्या इमरान खान को नहीं पता? क्या इमरान खान नहीं कह सकता था मैंने नहीं मिलना? उसने तो नहीं कहा कि मैंने बाबर अवान को नहीं मिलना। बाबर अवान तो पहुँच गया उस तक, चले वहाँ किसी ने भिजवा दिया, पहुँचा दिया, मगर फिर फुसफुस भी वहाँ तो हुई। तो मतलब है कि ये इसी तरीके के साथ आप देखिएगा गंडापुर भी पहुंच जाएगा, अच्छा, मरवत भी पहुंच जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। फैसल चौधरी भी आ जाएंगे वापस। वो तो कह रहे हैं मैं तो लड़ूंगा, मैं तो करूंगा। हाँ। अब बात ये इन सब के ऊपर जो दाग लगा है ना, वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में है ये लोग। कोई भी सियासतदान इस मुल्क में वो सियासत नहीं कर सकता अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में ना हो। वो और बात है कि उनकी बात मानता है या नहीं मानता, उनसे बहस करता है या नहीं बहस करता, इत्तेफाक करता है या नहीं करता, उनका काम करता है या नहीं करता, मगर हर सियासतदान राब्ते में, और खान साहब भी राब्ते में होना चाहते हैं। ये तो नहीं है कि वो नहीं होना चाहते, वो भी तो कहते हैं कि मैंने अगर बात करनी है तो उन्हीं से बात करनी है, दे आर द पावरफुल फोर्स। तो ये तो एवरीबडी इज इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अब ये कहना कि जी फलाना बंदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इन टच है तो इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इस मुल्क में सारे ही सियासतदान जो हैं देयर इन टच विद द इस्टेब्लिशमेंट, खा वो इमरान खान के लोग हों, खा वो इमरान खान हो, खा वो बुशरा बीबी हो। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, परमिट वहीं से मिलता है सियासत, परमिट लें या ना लें, मगर अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ते में अगर वो ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ता है। वर्किंग रिलेशनशिप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बात उनकी माने। इसका ये मतलब है आप अपनी इंडिपेंडेंस भी रखें, ऑटोनॉमी भी रखें, मगर आप अपने लिए इतनी स्पेस रखें कि आप काम भी कर सकें।
ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक के बाद तहरीक चला पाएगी या नहीं, पेचीदा सूरत हाल है और सूरत हाल में से रास्ता कैसे निकालते हैं सलमान अकम राजा साहब, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। एक बहुत अहम मामला कौमी सलामती से जुड़ा, सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बहुत पुख्ता इकदाम किए जा रहे हैं। एक 15 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसकी सरबराही वो मोहसिन नकवी साहब करेंगे जो बड़े अरसे से खामोश थे, लेकिन अब उनकी तरफ से मजम्मती बयान और मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जो कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें सारे सूबों के होम सेक्रेटरीज़ होंगे और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और CTD भी इसका हिस्सा होगी। तो सिट साहब, पहले मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में पूछूं या पहले कमेटी के काम के बारे में पूछूं? जाहिर है आपको तो दिल यही चाह रहा है कि मोहसिन नकवी के बारे में पूछें। असल में आपने कहा, शरारत करने में तो बड़ी तेज हैं आप। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया था। आपने कहा हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र है, इसीलिए परवेज़ खट्टक साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में आए। तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्ट्री नहीं छोड़े? ओके, बस अभी ऐसे लग रहा है आपको कि वो नहीं छोड़ रहे। हाँ, क्या मैंने कहा? कि ऐसे लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इंप्रेशन ये है कि मोहसिन नकवी वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर, मगर इस्टेब्लिशमेंट वाज इंटरेस्टेड कि उनका अपना बंदा इंटीरियर में आए। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब की तबीयत पिछले रोज़ चंद रोज से कुछ नासाज हुई। ही वाज नॉट वेल। अच्छा। सो ही डिडंट अटेंड मेनी फंक्शंस। रूमर्स शुरू हो गए कि जी शायद ये छोड़ रहे हैं या छुड़ाई जा रही है मिनिस्ट्री। ठीक। मोहसिन नकवी ने कहीं एक बयान भी कभी दिया था कि अगर मुझे छोड़ना ही पड़ी तो मैं PCB नहीं छोड़ूंगा, PCB रख लूँगा, इंटीरियर छोड़ दूँगा। अब इंटीरियर जो है ना इज़ अ फुल टाइम जॉब, PCB इज़ अ फुल टाइम जॉब, मगर इंटीरियर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट दैन PCB। जी। और मोहसिन नकवी साहब इज़ हैंड पिक्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, 100% एतबार और 100% दे मैन। सो रनिंग इंटीरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से ये कहूँगा कि खटक साहब का वहाँ आना, उसका मतलब ही ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फील कर रही थी कि इंटीरियर जो है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मोहसिन नकवी साहब नहीं पहुँच पाते, या अगर पहुँचते भी हैं इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, एंड वन सच एरिया इज़ KP। तो KP में आगे कोई प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, तो यू नीड समबडी जो पॉलिटिकली वाइज हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ KP, और इंटीरियर में भी डिफेंस और इंटीरियर के जो तल्लकात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी भी एक्सपीरियंस हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी कर सके। अब खटक साहब रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर अंडर इमरान खान, तो उन्हें तो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कैसे होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होती है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और आपको याद होगा जब इमरान खान की आखिरी स्टेजेस थी और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बाजवा साहब को मिलने आ रहे थे जा रहे थे, 2-2 3-3 लोगों के टोले जाते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद। तो खटक साहब वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ दोस। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन साहब का जो लोड है ना, वर्कलोड, उसको कम करने के लिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वो हैंडल नहीं हो रहा था, उसको कम करने के लिए ताकि ही कैन फोकस मे बी ऑन अदर थिंग्स, या इंटीरियर जो है वो सही तरीके से उसके ऊपर फोकस दिया जाए। उन्होंने 2 चीज़ें कर दी हैं। एक तो ये कि खटक साहब को ले आए हैं, मोहसिन साहब ने फिर तलाल को ले आए हैं। मोहसिन साहब खटक साहब को लाए हैं एस्टेब्लिशमेंट, तलाल को लाया मोहसिन। इसीलिए जब आप उनसे पूछते हैं मोहसिन साहब से कि भाई वो आपके एब्सेंस में 2 लोग आ गए हैं, तो वो कहते हैं तलाल को तो मैं लाया हूँ, खटक साहब की बात ही नहीं होती। अच्छा, अब बात यह है कि वो इसीलिए लाए हैं ना क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो मोहसिन साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर करने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, डिफेंड करना पड़ता, तो वो अब तलाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो हर रोज़ TV पे आए हुए होते हैं। सो दैट एंगल हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। KP की जब ज़रूरत पड़ेगी तो खटक साहब जाया करेंगे। और मोहसिन साहब को अब ये कमेटी दे दी है जी। आपने अभी बताया कि इसके अंदर सारे ही हैं, इंटीरियर सेक्रेटरीज चारों प्रोविंसेस के हैं, फिर महल बाकी भी है, गिलगित बल्तिस्तान के भी होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी, सबके हैं। और फोकस किसके ऊपर है जी? इसमें हार्ड स्टेट छोड़ दी बात है जी, मगर जो बात सामने आई है वो ये आई है कि रिलेटेड टू अफगानिस्तान, रिलेटेड टू अफगान महाजरीन, रेफ्यूजीज, बॉर्डर इश्यूज जी, उनकी वापसी के लिए क्या करना चाहिए, उनकी निगरानी एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि
ये इतनी हार्ड स्टेट नहीं है ये कमेटी। मैं अब आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आई होप आई एम रॉन्ग, बट माई सेंस इज़ ये टूथलेस कमेटी है। इस कमेटी के अंदर कोई जान नहीं होगी। ये कमेटी में जो इशू है वो है अफगानों को वापस भेजना। जी वो सारा का सारा मसले के अंदर गंडापुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। और वो रोल नहीं अदा कर रहा, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द केपी गवर्नमेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो सारे लोगों ने वहीं से जाना है, वहीं से उनको इकट्ठा करना है, वहीं से उनकी प्लानिंग करनी है, वहीं से उनकी सब कुछ करना है। एंड विदाउट गंडापुर वो बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैक एंड ट्रेस भी तो ज़ाहिर है सारा वहीं कुछ से होगा। तो ये कमेटी जो है इसके पास कोई हथियार नहीं है ये काम करने के लिए। हथियार सारे केपी गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो सारी केपी गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी तो आ जाएगा जी। चीफ सेक्रेटरी केपी का तो आ जाएगा, उसको जी। तो आप हदायत कर सकेंगे कि ये करना है वो करना है। बट मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्ड स्टेट जो बात की जा रही है ये सारा प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होनी। ये महीने में या हफ्ते के बाद एक मीटिंग हो जाया करेगी और कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अच्छा ले हाँ, दैट्स माय व्यू। हाँ। आई होप आई एम रॉन्ग, आपकी- आई होप ये इफेक्टिव किस्म का कोई मैकेनिज्म हो, बट आई स्टिल थिंक दैट ये एक एड हॉक टेम्पररी किस्म का अरेंजमेंट है। तो ये क्या नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एड हॉक अरेंजमेंट है। मेरा ख्याल है ये मोहसिन साहब की तजवीज़ है कि लगे ऐसे कि काम शाम हो रहा है। ही स्टिल इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। अच्छा, यही मेरा सवाल था कि वो कुछ अरसे से लेफ्ट आउट देखिए फील कर रहे थे, क्या नाराज थे? आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश हिम कि ये ही शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। मगर अगर ये सही है बात जी कि उनकी हेल्थ का इशू बना है, आई डोंट नो हाउ सीरियस इट वाज। अगर 4 जगह पे वो नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था, जी। 4, 5, 6 दिन घर बैठे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि देन देयर हैज़ टू बी सम इशू। देखिए मेरे साथ वो बात नहीं उन्होंने की, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है। मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, मेरी वहाँ चिड़िया नहीं है कि मुझे बताए मोहसिन साहब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि आई थिंक तब्दीली आएगी। आई मेंटेन दैट पोजीशन। चलें 2-3 महीने देख लें, तब्दीली आएगी इंटीरियर में। और मोहसिन साहब, I don't think he will stay in the interior for long. I hope I'm wrong because he's a good man, he can do a good job. मगर अगर आप समझते हैं कि पीसीबी भी चलाएं, बलूचिस्तान भी पहुँचें, केपी भी पहुँचें, हाँ जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स को भी मिलें, उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं कांग्रेसमैन को मिलने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। वन मैन कांट डू ऑल दिस। तो मतलब है कि therefore कोई रिलीफ मिलनी चाहिए उनको। ही शुड फोकस ऑन सम थिंग्स। या स्विच कर लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, या कोई और मिनिस्ट्री ले लें जहाँ इतनी प्रेशर ना हो। या बिकॉज देखिए ये बहुत हाई प्रेशर हाई मिनिस्ट्री है, प्रेशर है। ठीक बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री। मैं आपको बताऊँ ये खटक साहब का वहाँ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। It has to do with the KP government and it has to do with the frontier region. And clearly establishment समझती है कि खटक will be a better person to deal with these issues. ठीक है, ये है बातें मोहसिन नकवी साहब के फ्यूचर से जुड़ी। आइंदा तो अब बहुत अगर इसके अहम- बाद भी मोहसिन नकवी साहब मुझे ब्रीफ नहीं करते तो फिर हम चलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे, ठीक है ना आयशा? या तो हमें बताएं क्या हो रहा है, हाँ। नहीं बताएंगे तो फिर हम स्पेकुलेट करेंगे। नहीं, अक्सर वो बताते रहते हैं आपको। ही इज अ गुड फ्रेंड। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के लिए भी इसमें है कुछ इशारे। हम वापस आते हैं break बिल्कुल के है बाद। और पाजी सानू मिलो नहीं तो यही होएगा। वेलकम बैक टू द शो। बहुत सी बातें हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। तो जब अमेरिका का जिक्र आया तो बहुत सी खबरें अमेरिका से आ रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आरिफ अलवी साहब साबिक सदर पाकिस्तान अमेरिका में क्या कर रहे हैं और तारिक फातमी साहब वहाँ किससे मुलाकातें कर रहे हैं? जी हाँ, तारिक फातमी साहब की तो खबर अब आई है ना, काफ़ी अरसे से वहाँ पहुँचे हुए हैं और खुफिया तौर पे, नॉट खुफिया बट लो प्रोफाइल रख के सबको मिल रहे हैं वहाँ। और बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज़ आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था कि मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से
क्या पेशकदमी है जो पीटीआई जो वहाँ सब कुछ कर रही लॉबिंग कर रही है। लॉबी कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों में से कौन गया वहाँ? मोहसिन सिवाय नकवी एक साहब। एम्बेसडर, और मोहसिन नकवी साहब को आपने भेज दिया 4 दिन के लिए। दिस इज़ नॉट हिज जॉब। ये तो और लोगों का जॉब होता है। इसमें बहुत सी फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन ऑफिस पीपल शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस, मगर हमारे फॉरेन ऑफिस इज क्वाइट बेयर। तो इसलिए बट वी हैव अ गुड एम्बेसडर देयर, बट यू ऑल्सो नीड अ पॉलिटिशियन एंड यू ऑल्सो नीड समबडी विद सम हेफ्ट। तो ये अब फातमी साहब को जो भेजा ये बहुत अच्छा किया है जी। फातमी साहब से बेहतर फॉरेन ऑफिस में वेल इन्फॉर्म्ड और आर्टिकुलेट बंदा कोई नहीं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ही शुड हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर। इतनी उनकी वज़न है उनकी बातों में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ इश्यूज़। मगर उनके बारे में यही है ना कि इज़ अ लिटिल सीन टू बी अ लिटिल एंटी अमेरिकन, इसलिए वो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ, मगर वो पहुंच गए वहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। वो हर जगह पे मिल रहे हैं। पता किसको मिल रहे हैं? किसको? उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने ये जो बिल है, जो विल्सन का जो बिल है, हाँ। वो ये बिल जाएगा जिन लोगों के पास 2 कमेटियों में गया ना, जिन कमेटियों में ये जाएगा, हाँ। वहाँ के जो सरबराह हैं, जो लोग हैं जहाँ वो हैंडल करते हैं, उनको ये मिल रहे जी। हैं ताकि ये बिल वहाँ उनके पास पहुँचे तो उनको समझाएं कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या ज़्यादती है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये बिल जो है इस बेसिकली इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कि उनको सैंक्शन किया जाए, जी। और एक है इमरान खान को रिहाई की जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होनी, मैं आपको बता दूँ। अच्छा। पहले तो ये है कि इस बिल को पास करने के लिए नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके। अगर इसमें किया तो फिर पता क्या होगा, इसके हर बिल के अंदर वेवर भी होती है कि प्रेसिडेंट को इजाज़त दी जाती है कि आप इसके जो इश्यूज़ हैं उसको अगर आप ना करना चाहें, इस बिल को नेगेट करना चाहें कोई क्लॉज को, तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को कहता है मैं वेवर देता हूँ इसको। अच्छा। वेवर से मुराद ये मैं इसको नल एंड वॉइड करता हूँ, और वजूहत देते हैं। अच्छा। अब वजूहत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या 2 वजूहत हैं कि ये बिल के जो मेन क्लॉजेज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अगर बन भी जाता है तो नहीं होंगे। अच्छा। वो 2 ये हैं, एक आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दूसरा एज सेड इमरान खान को रिहा करना। जो काउंटर आर्ग्यूमेंट वहाँ दी जा रही है और जो समझ आएगी उनको, वो ये है कि आसिम मुनीर इज़ नेसेसरी फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट इन आर्मी का लीडर है, आर्मी इज़ यूनाइटेड एंड आसिम मुनीर इज़ समबडी जिसके साथ अमेरिका काम कर सकता है। जी। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगे। पहली बात, इट वुड बी लाइक सारे पाकिस्तान को सेंसर करना, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकेगा। जी। जहाँ तक खान साहब को निकालना है, वहाँ बयानिया क्या दे दिया जा रहा है कि ये तो एंटी अमेरिकन है। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट और ये एस्टैब्लिशमेंट प्रो अमेरिका है, जी। और चलो एंटी अमेरिका नहीं है। प्रो अमेरिका तो आज कोई भी नहीं है आजकल, ये कह सकते हैं एंटी अमेरिका नहीं है एंड कोऑपरेशन करेंगे। और इमरान खान के बारे में यही कहा जाता है कि ही इज एंटी अमेरिकन, जी। उनकी और सारी पीटीआई का बयानिया भी यही है। वो और बात है कि जब उनको मौका मिलता है तो वो प्रो अमेरिका हो जाते हैं, मगर है बेसिकली है इज एंटी अमेरिकन। निकाले जाने पे तो यही था, ओपन है भी ऐसे ही। अच्छा, अब जो बयानिया है ना कि वाई अमेरिका नाउ विल नीड टू वर्क विद पाकिस्तान, उसके तो अब बहुत से इशारे आ गए हैं। एक इशारा ये भी आया है कि तालिबान जो हैं, TTP नॉट TTA, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अमेरिका को भी और वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी हार्म कर सकता है। ये नया डेवलपमेंट है जी। ये पहले ये बात नहीं कही जाती थी। ये पहली दफ़ा ये बात अमेरिकन स्टेट्समैन की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात आई है जी। कि TTP इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो पाकिस्तान कहता रहा है ना, हमारी बात नहीं को मानता था। तो अब अमेरिका ने इसको एडमिट कर लिया कि जी हाँ, ये TTP हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। ISIS के बाद TTP भी प्रॉब्लम है। ISK के बाद TTP भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ISK और TTP के आपस में लिंक्स इस्टेब्लिश होने हैं भी, और समझ लोगों को पता भी चलने शुरू हो गए। जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका विल वर्क क्लोजली विद द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड टू टैकल बोथ ISK एंड TTP। और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि शायद ये पैगाम TTA को मिल गया है,
ये पैगाम TTA को मिल गया है और TTA जो है अब मज़ाकरात करेगी पाकिस्तानियों के साथ कि किसी तरीके के साथ TTP को रिस्ट्रेन किया जाए, उनको थोड़ा सा संभाला जाए ताकि ये बात आगे ख़राब ना हो, बढ़े ना। ओके। बिकॉज अब अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नज़र आनी शुरू हो गई है। अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर तो सबको सोचना पड़ता है कि अब क्या होगा। और तारिक फातमी साहब की मुलाकातें भी रंग ला रही हैं। तारिक फातमी विल सक्सीड। ओके। एंड ये जो बिल है अगर ये पास हो भी जाता है, जो कि इतना आसान नहीं है, इसके अंदर जो वेवर्स दिए गए हैं उनको और तकड़ा कर दिया जाएगा और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसको और कमज़ोर कर दिया जाएगा। राइट। और किसी सूरत में भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होगी और इमरान खान के हक़ में जो तवक्को की जा रही है वो नहीं होगी। जनरल स्टेटमेंट्स ज़रूर होंगे अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट प्रेस फ्रीडम, और वो होने भी चाहिए बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम्स इज़ अ सीरियस इशू। बिल्कुल। और जो विल्सन खुद भी ये कहते हैं कि उनके इमरान खान साहब से और बहुत से मामलात पे इख्तलाफात हैं, सिर्फ इन मामलात पे वो उनके साथ हैं। अच्छा, साबिक सदर आरिफ अलवी वो वहाँ किस सिलसिले में मौजूद हैं और वो क्या वापस आएंगे और उनकी मुलाकातें काम आ रही हैं? आई एम सरप्राइज्ड, आई सपोज एक एक्स प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए, इतनी पार्टिजान नहीं होना चाहिए। हमारा तो प्रेसिडेंसी वाज सपोज टू बी बाय पार्टिजान, मगर आरिफ अलवी इज़ अ पार्टी मैन, तो वो भी पहुंच गए हैं और वो भी लगे हुए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल उनके कोई ही विल नॉट बी टेरिबली सक्सेसफुल। वापस आएंगे? मैं वो आएंगे ऑब्वियसली, वहाँ बैठ के क्या करेंगे? अब वो US एड के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, हालांकि इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। USAID नेवर गेट्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, मगर क्योंकि आजकल USAIड के खिलाफ ट्रंप बोल रहा है तो इन्होंने सोचा टिपिकल जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की रेटरिक, ये अब वो इस्तेमाल की जा रही है। आई डोंट थिंक इतनी वहाँ लोग बेवकूफ़ हैं, दे विल फॉल फॉर इट। ठीक है, दो मामला जिनके ऊपर हमने मुख्तसर तज्जिया सेठ साहब से जाना क्योंकि वक्त मुख्तसर था, लेकिन हम हफ्ते के दिन आपके तमाम तरह आपके सवालात पर मबनी होगा, उसके लिए इंतज़ार करते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।